ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव रूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। संसार में जितने भी जीव हैं सभी दुखी हैं, आकुलता से सहित हैं और सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना चाहते हैं और थोड़ा बहुत सुखी नहीं होना चाहते। समस्या ये है, उनको पूर्ण सुखी होना है। समझ में? ऐसा नहीं 10% सुख में काम चल जाए, 20% सुख में चाहे काम चल जाए, नहीं, पूरा चाहिए। अब पूर्ण सुखी होना है तो पूर्ण सुख तो भैया मोक्ष का दूसरा नाम है। पूर्ण सुख किसका नाम है? मोक्ष का दूसरा नाम पूर्ण सुख है। यदि तुम्हें पूर्ण सुखी होना है तो मोक्ष जाना पड़ेगा, मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। मोक्ष जाना पड़ेगा ना, कहीं सिद्ध सिलाय में नहीं, प्राप्त करना पड़ेगा, पर्याय में प्रकट करना पड़ेगा। मोक्ष का दूसरा नाम पूर्ण सुख है, पूर्ण शुद्धता है, पूर्ण शुद्ध पर्याय, इसका नाम क्या है? मोक्ष है। अब मोक्ष तो जाना है, अब सुखी होना है तो मोक्ष, सुख का दूसरा नाम मोक्ष है। तो अब मोक्ष जाना है, ये पक्का हो गया। जाएं कैसे? मंजिल पे पहुंचने की बात तो पक्की हो गई, शिखर जी जाना है। जाएं कैसे भाई साहब? नए नए है ना, नए नए होते हैं। अब चेन्नई हमारे यहाँ पोन्नूर कोई आता है, सबसे पहले भाई साहब फ़ोन करते हैं हमें, भाई साहब यहाँ से नंबर मिला था आपका, ठीक है भैया बोलो, हमें पोन्नूर आना है। आ जाओ, हमने कब मना किया? आए कैसे? कौन सी ट्रेन मिलेगी, कौन से स्टेशन पे आना है, कहाँ से बस पकड़ना है, कहाँ से गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, क्या नियरेस्ट पड़ेगा, पूरी विधि चाहिए उनको। तो ऐसे ही मोक्ष जाना है, ये तो समझ में आ गया भाई। सुखी होना है ना, सुख का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष। मोक्ष जाना है, जाए कैसे? तो कहते मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। जाए कैसे? अब इनको पूरे मार्ग की क्या चाहिए? जानकारी चाहिए। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने यहाँ 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखा। मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखने से पहले उन्होंने सर्वप्रथम ये सिद्ध किया कि आत्मा का जो हित है वो मोक्ष ही है। मोक्ष ही आत्मा का हित है भैया, दूसरा कोई भी नहीं। उन्होंने बता दिया कि भाई संसार में जहाँ जहाँ आप सुख खोज रहे हो ना, वहाँ सुख नहीं है। आप सोच रहे हो स्कूल में पढ़ाई करने से सुखी, आप सोच रहे हो नौकरी करने में, सोच रहे हो कि व्यापार करने में, तो कितने लोग मिलेंगे आपको? भाई नौकरी में तो कछु नहीं धरा, इनकी सुनो उनकी सुनो, 50 झंझट है। व्यापार बढ़िया है, स्वतंत्र है, जब मन करा शटर डाल दे, जब मन करा शटर उठा ले। तो व्यापार में सुख है, दुख है वहां भी। पूछ लो किसी भी व्यापारी से, छोटे मोटे व्यापार में दुख होगा, बड़े में थोड़ी है। बढ़िया फैक्ट्री खोल लो तो वर्कर अपना काम कर रहे, पर मजे करोगे, उनसे पूछो फिर। बड़े का ज्यादा, भाई जितना बड़ा काम उतना ज्यादा दुखी हो। संसार में जितना संसार में आप दृष्टि फैलाओगे उतने ज्यादा दुखी हो। हमें लगता है सुखी हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा दुखी है। आप समझ लो, कोई भी हो, अंबानी अडानी या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सब दुखी हैं। जितना ज़्यादा संसार में फैल रहे हैं उतने ज़्यादा दुखी हैं, विषयों से दुखी हैं, परेशान हैं।
आप देखो, मैं हमेशा कहता हूँ सबको अपना दुख कम लगता है भाई साहब, है ना, सबको दूसरे का दिखता है। सबको अपना दुख कम लगता है। इस संसार में कई प्रकार के कंपटीशन होते हैं, आपने देखे होंगे, कई प्रकार के कंपटीशन होते हैं संसार में। डांस का कंपटीशन होता है, सिंगिंग का कंपटीशन होता है, हमारे धार्मिक प्रतियोगिताएं भी होती है, उसमें भी कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है। लेकिन भाई साहब दुखों से बड़ा कंपटीशन पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? दुखों से बड़ा कंपटीशन पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है। आप किसी भी सुखी से सुखी आदमी को पकड़ के उसको बगल में बिठा के अपने दुख भरी कहानी सुनाओ, थोड़ा 2-4 दुख सुनाओ, फिर देखो आप भाई ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा दुख सुनो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा सुनो आप। इससे बड़ा कंपटीशन दुनिया में कोई नहीं है, डबल टिबल सुना देगा आपको बैठे बैठे भाई। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम सुख पाने के लिए जितने भी प्रयत्न कर रहे हो संसार में, वे तुम्हारे सारे उपाय झूठे हैं, सारे उपाय झूठे हैं, व्यर्थ हैं। और ये जो कुछ भी आप कर रहे हो संसार में, फिर बिजनेस, व्यापार, शिक्षा और बड़ी बड़ी चीजें सीखना, कलाएं सीखना, है ना, पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, सब, तो कहते हैं आत्मा का हित तो मोक्ष है, दूसरा कुछ भी नहीं। अब इसमें अन्य मतों का खंडन होता है कि नहीं होता है इस लाइन से? कुछ लोग भक्ति में मोक्ष मानते हैं, बताओ, भक्ति सुख है, भक्ति में सुख मानते, भक्ति में धर्म मानते। कि भक्ति में धर्म नहीं है, आत्मा का हित तो किसमें है? मोक्ष में। प्रेम में धर्म मानते हैं, प्रेम में धर्म मानते हैं, सुख मानते हैं, कहते हैं आत्मा का हित तो मोक्ष है। सबसे पहले ये सिद्ध किया, जो कुछ भी है आप देख लो, एक बार फिर घूम लो चारों तरफ, जहां जहां तुम्हें कहीं दिख रहा है तो पता चलेगा लास्ट में कि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। फिर नेक्स्ट बात बताई कि अच्छा मोक्ष आत्मा का हित है, मोक्ष प्राप्त करना है तो कैसे? कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति है, वो मोक्ष पुरुषार्थ पूर्वक मिलता है। फिर पुरुषार्थ की डिटेल है, ये पुरुषार्थ मतलब अकेला पुरुषार्थ नहीं, अनेक कारण मिलने पर एक कार्य होते हैं। दोपहर में वही सब भी बता देते ना, अनेक कारण हो तो एक कार्य होता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उन्होंने कहा पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, और फिर मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखते समय सबसे पहले कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों की एकता, इसका नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है। तब उन्होंने फिर शुरू किया सबसे पहले सम्यक दर्शन का लक्षण, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष भी बताए बीच में। फिर सम्यक दर्शन का लक्षण शुरू किया पंडित टोडरमल जी ने, और उसके विषय में बताए कि भैया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो तत्व और अर्थ, तत्व माने भाव, अर्थ माने पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय पदार्थ, प्रयोजन भूत तत्वार्थ श्रद्धान ही क्या है? सम्यक दर्शन। भाई तत्वार्थ तो अनंत है, लेकिन अनंत को नहीं जानना, किसको जानना है? प्रयोजन भूत को जानना है, इतना है। प्रयोजन भूत जगत में, लौकिक में भी हमें कई बातें समझनी चाहिए। मैंने कहा ना, विवेक पूर्वक प्रत्येक कार्य होना चाहिए। लोग इतने पागल हैं, हर चीज सीखना समझना चाहते हैं संसार में, आत्मा को छोड़ करके। अपने को जानने के अलावा संसार में सब कुछ जानने की इच्छा है। भाई सिंगिंग में भी हम नंबर 1 हो, डांसिंग में भी हो, इसमें भी हो, उसमें भी हो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। अच्छा थोड़ी बहुत ये प्लम्बर और ये इलेक्ट्रिशियन का काम भी हमको आना चाहिए, कि बुलाना भी, सब तुम्हें सीख लो। ये भी सीख लो, वो भी सीख लो। कह रहे प्रयोजन भूत, है ना, प्रयोजन भूत, जितनी आवश्यकता है उतना ज्ञान पर्याप्त है। जरूरी नहीं है आपको सब सीखना पड़े, काम चल जाता है। सच लो मैं इंच और फीट भी समझ में नहीं आता। मुझे कोई कहे कितने भाई कितने का कमरा है, पता नहीं भाई इतना होगा कम से कम, हाथों से बता इतना बड़ा होगा यार, पता नहीं। ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। हमें क्या भाई, हमें काम होगा इंजीनियर का तो उसको बुला लेंगे, मैं उसका मिस्त्री का काम होगा उसको बुला लेंगे, सब हम ही सीख लें। समझ में आएगी नहीं यही बात?
प्रयोजनभूत, जीवन में प्रयोजनभूत क्या है, जीवन में आपको आवश्यकता क्या पड़ती है। पता है सबसे ज्यादा सीखने योग्य चीज क्या है। हम अपने बच्चों को भी टॉप करो, ये करो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है केवल निर्णय करना। क्या चीज? निर्णय करना। यदि सीखना है तो बस निर्णय करना सीखो जीवन में। और बच्चों को भी सिखाओ तो क्या सिखाओ? निर्णय करना, स्वयं का निर्णय। यही सबसे महत्वपूर्ण है, लौकिक में भी और धार्मिक में भी, दोनों जगह। किसी को भी केवल एक ही कला में पारंगत करो, एक ही कला में पारंगत हो, किसमें? निर्णय लेने की योग्यता। परिस्थिति कैसी भी आ जाए उस समय सुखी होने के, उस समय सही निर्णय आप ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो दुनिया की, कोई मतलब नहीं है उसका। बताओ, आपने रट लिए कोस थीटा साइन फलाना ढिकाना, हैं, सूत्र याद कर लिए मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के फॉर्मूले याद कर लिए, परिवार में कोई समस्या आ गई, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? उसमें सही निर्णय होगा कि जो ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट निर्णय होगा। हाँ, सही निर्णय का तो उसका ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, तो निर्णय तो उसी का करेगा जो ऑप्शंस उसके पास है। 3 रास्ते हैं, 3 हाँ। में से कौन सा बेस्ट है उसके वही लिए। बेस्ट। हाँ, ऑप्शंस में से, ऑप्शंस में से ही। तो निर्णय बिल्कुल। मतलब डिसीजन, ये वाला डिसीजन, हाँ, ये निर्णय decision, मतलब decision। डिसीजन कर ले। इंग्लिश में Option- डिसीजन, हिंदी में निर्णय। हाँ, तो ऑप्शंस पहले पूरे चेक करेगा, हाँ, उसके बाद एक बिल्कुल। निर्णय होगा, ये सही मेरा है तो वो निर्णय होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। उसके पास जो भी ऑप्शन सामने है, मतलब परिस्थिति क्या है उसको समझेगा, परिस्थिति क्या है उसको समझेगा, और समझने के बाद सही निर्णय। उसमें भी देखो, आप और भी कुछ कर सकते हो। आप सलाह ले लो, सलाह ले लो, आप 4 व्यक्तियों के विचार विमर्श कर लो, हाँ, पूछताछ कर लो, है ना, इन्वेस्टिगेशन कर लो, अपने अपने लेवल पे जो करना चाहो करो। उसके बाद अंतिम निर्णय विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, सोच समझकर अपना होगा। हर चीज में, हर चीज में। अब बच्चों को भी है, बेटा ये परिस्थिति में समझ जाओ तो कैसे क्या निर्णय करोगे। मैं कई बार सोचता हूँ, ये अपनी धार्मिक प्रतियोगिताएं होती है, मंदिरों में होती है, 10 लक्षण में प्रतियोगिता होती है, अष्टानिका में होती है, कार्यक्रम होते हैं। तो प्रतियोगिताओं में पता है सवाल क्या रखते हैं लोग? ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी होती हैं, पर्चा निकाल देते हैं। कुरान वगैरह। हाँ, तो भगवान महावीर की मौसी का नाम क्या था बताओ, मामा का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था बताओ। Memory ये test। क्या है ये? अब पढ़ते रहो प्राण, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मेरा मतलब ये है, मेमोरी टेस्ट हो। मेमोरी टेस्ट। वही मैं तो चाह रहा हूँ प्रतियोगिताओं में प्रश्न ऐसे हों कि बच्चों को परिस्थिति दे दो, अच्छा, एक परिस्थिति दो। भाई ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो आप क्या निर्णय लोगे, कैसे निर्णय लो, फिर वहाँ जो भूल करे उसको सुधारो, वो सुधारना अपना। जो भी विद्वान वहाँ हैं, प्रतियोगिता करा रहे हैं, जो अनुभवी विद्वान हैं, उनको सुधारवाएं भूल को। ये होना जरूरी है। क्यों भैया? ये बहुत जरूरी है चीजें, इससे काम होता है। इससे तो पता चलेगा मोक्ष मार्ग में सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है और झूठा मोक्ष मार्ग। निर्णय करना है, निर्णय के बिना अनुभव नहीं होता। पता है? बताओ क्या होता है, क्रम क्या है? तत्व अभ्यास, तत्व चिंतन, तत्व निर्णय। तत्वाभ्यास, विचार, निर्णय और अनुभव। अनुभव ऐसा ही होता है। इस छंद है ना, कौन सा छंद है? इसी में है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कोट किया है पंडित टोडरमल जी ने, बनारसी दास जी का छंद है। ये 3 चीज। वस्तु विचारत ध्यावती, मन पावी विश्राम, रस स्वादत सुख उपजी, अनुभव या को नाम। मेरा प्रिय छंद है। जब पहली बार जब हम धर्मेंद्र जी ने पढ़ाया था तब से मुझे ये बहुत भा गया। हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था धर्मेंद्र जी भाई सब ने कोटा में, तब से लेके आज तक मेरा ये फेवरेट छंद बन चुका है। वस्तु विचारत ध्यावते हैं, कि वस्तु का विचार कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुख का मार्ग ढूंढ रहे हो ना, मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ना, विचार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी है, ये जरूरी है, अभी आएगा हे उपादे, सब कुछ विचार करना पड़ेगा। विचार कर लो। जाती है ना जब महिलाएं साड़ी खरीदने जाती हैं, या अपन लोग भी कपड़े खरीदने जाते हैं, 50 साड़ी देख करके मन भटकता है इधर से उधर। ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसका कपड़ा खराब है, इसकी रेट ज़्यादा है, इसका डिजाइन सही नहीं है, इसका कलर सही नहीं है, 50 समस्याएं हैं। तो उस समय जो विचार करना है कर लो। एक बार खरीद लिया, उसके बाद उसका आनंद लेना।
अब उसके बाद विचार चला, यार 50 रुपये और उसके ज़्यादा तो वो वाली साड़ी मिल जाती, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो जिंदगी भर उसका आनंद नहीं ले पाते, मिला उसका भी आनंद नहीं। मिला नहीं, हाँ मिला उसका आनंद नहीं ले पाते, ऐसा है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप का विचार कर लो, 6 द्रव्यों का विचार कर लो, 7 तत्वों का विचार कर लो, सप्त तत्वों से भिन्न अपने चैतन्य तत्व का स्वरूप अच्छे से भली बात जान लो, ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। जीव अजीव की पहचान कर लो, ये जीव अजीव दोनों गे हैं खाली, इसमें हे उपादेय कुछ नहीं है जीव अजीव में। बताओ जीव अजीव में हे क्या है, उपादेय क्या है? गे एंड आश्रय, गे हैं दोनों। और मैं आश्रयभूत तत्व हूँ, सप्त तत्वों से भिन्न चैतन्य परमात्मा ध्रुव, ध्रुव ये मैं आश्रयभूत तत्व हूँ। इसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। विचार करो, निर्णय हो गया ना, उसके बाद अनुभव होता है। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। जब विकल्पों को विश्राम मिल जाता है, निर्णय पक्का हो जाता है, फिर तो रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को ना, उसके बाद तो अनुभव होता है, बस ऐसा है। अब इसके लिए सम्यक दर्शन के लिए उन्होंने कहा भाई 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना अति आवश्यक है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना अति आवश्यक है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं। फिर शिष्य जो बैठा हुआ था उसने हाथ ऊपर किया, पंडित जी ये तत्वार्थ 7 ही क्यों हैं? पदार्थ तो अनंत होते हैं, सभी पदार्थों का अपना भाव है, तो तत्वार्थ तो अनंत हुए। और अगर आप बहुत दिमाग लगाते हो, अपने यहाँ बहुत सारी चीजें वही गर्भित कर लिया, और गर्भित करने की बात है तो जीव अजीव में सब गर्भित हो जाते हैं। तो या तो 2 का हो या 7, 2 का हो या तो अनंत का हो। इस 7 का क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। तो अपन ने कल उसकी बहुत सारी चर्चा की थी कि भाई जीव अजीव की पहचान करेंगे तो ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, आपा पर का श्रद्धान होगा, अपने में अपनापन और पर में परायापन, ऐसा श्रद्धान। फिर पूर्ण सुखी होना है ना, 100% सुख प्राप्ति, इसका मतलब मोक्ष चाहिए, और फिर मोक्ष का मार्ग चाहिए तो संवर निजरा चाहिए, और संवर निजरा चूंकि अभाव पूर्वक होते हैं, इसलिए आश्रव बंध का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, इतनी बातें कल हमने की थी, थोड़ा सा अपन ने रिपीट किया है कल का विषय। अब देखो पेज नंबर 317 पे नीचे से 3rd पैराग्राफ। इस प्रकार यद्यपि तत्वार्थ अनंत है, ठीक है, इस प्रकार, किस प्रकार, कल जो बात करी थी उस प्रकार, यद्यपि तत्वार्थ तो अनंत है। पदार्थ है ना, अर्थ माने पदार्थ, प्रयोजनभूत, और सभी पदार्थों का अपना भाव होता है, तत्व होता है, इसलिए तत्वार्थ तो कितने हैं, अनंत हैं। उनका सामान्य विशेष से अनेक प्रकार प्ररूपण हो, सामान्य की अपेक्षा से और विशेष की अपेक्षा से, माने द्रव्य गुण की अपेक्षा से और पर्याय की अपेक्षा से, उनका बहुत प्रकार से वर्णन हो सकता है ना। जितने वचन उतने नए, अनेक प्रकार से उनका वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य विशेष से अनेक प्रकार प्ररूपण हो, परंतु यहाँ एक मोक्ष का प्रयोजन है। जैसा प्रयोजन हो वैसा वर्णन होता है, प्रयोजन जैसा हो वैसा ही वर्णन होता है। आप समझो, जैसे हमारे यहाँ कॉलेज की पढ़ाई में 2nd ईयर में सर्वार्थ सिद्धि कोर्स में था, ठीक है, पहला और दूसरा अध्याय 2nd ईयर में कोर्स में था सर्वार्थ सिद्धि का। अब बताओ हमें कौन कौन से अध्याय पढ़ना चाहिए, 3रा, 4था, 5वां, कौन कौन से अध्याय पढ़ना चाहिए? कि मतलब क्या है कि जितना प्रयोजन है उतना, 3रा, 4था, ये भी तो जिनवाणी है ना, ये भी तो वही शास्त्र है ना। तुम पहला दूसरा ही अध्याय पढ़ा रहे हो, भाई परीक्षा में उतना ही आना है इसलिए, है ना। प्रयोजन तत्वार्थ तो अनंत है, साथ ही क्यों, क्योंकि तुम्हें जो मोक्ष प्राप्त करना है ना, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना आवश्यक है। श्रद्धान भी कैसा, कल की एक लाइन वो, ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा श्रद्धान होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है, इसलिए 2 तो जाति अपेक्षा सामान्य तत्व, सामान्य तत्व माने द्रव्य रूप जीव जीव, और 5 पर्याय रूप विशेष तत्व मिलाकर 7 ही तत्व कहें। इस प्रकार की चर्चा है। इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इनके सिवा औरों का श्रद्धान हो या ना हो, या अन्यथा श्रद्धान हो, किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जाना। अब बताओ, ये जो 7 तत्व कहे ना, इनके अधीन पूरा मोक्ष मार्ग है।
इनका यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। केवल इन 7 तत्वों का, 2 सामान्य तत्व और 5 विशेष पर्याय रूप जो है, ये इनका यथार्थ श्रद्धान, इनका सही ज्ञान आवश्यक है। संवर निजरा क्या है, आश्रव बंध क्या है, मोक्ष क्या है, जीव अजीव क्या, इनका सही श्रद्धान आवश्यक है। पहले इनको जानना पड़ेगा, भली भांति समझना पड़ेगा। अब एक बात बताऊं आपको, इनको जानने समझने के लिए ऐसा नहीं कह रहे कि आपको 24-24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सब अपने आप जानने में आ जाते हैं, अपने आप जानने में आ जाते हैं सब। बताओ तिरयांशी जीव कितनी पढ़ाई करते होंगे 7 तत्वों की, कितनी मेहनत करते होंगे। शेर ने कितनी मेहनत, 2 मुनिराज आए थे तो सबसे पहले वो दोनों मुनिराजों ने सिंह को क्या पढ़ाया होगा, भाई सबसे पहले तो 7 तत्वों का स्वरूप पढ़ो तो तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो, उसके बाद में पंच अणुमत का स्वरूप बताएंगे, उसके बाद नियम लेना ये सब था, हुआ क्या? अपने आप होता है। एक आत्म स्वभाव के आश्रय से बाहर में जो कुछ होना होता है ना, सब होता है। केवल स्वभाव का आश्रय अति आवश्यक है। अब वो कैसे होगा भाई, आश्रव बंध कैसे समझ में आएगा उनको, संवर निजरा कैसे समझ में आएगा बिना पढ़ाई के, उसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी करेंगे आगे, वो अपन पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा इसमें पढ़ने में। देखो, इनके यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है। इन 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान के अधीन क्या है? मोक्ष मार्ग। ये जरूरी है, इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान आवश्यक है, इसके बिना मोक्ष मार्ग इनके अधीन है, इसके बिना मोक्ष मार्ग। और इसके अलावा जो कुछ भी है अनंत पदार्थ हैं, उनका हो चाहे ना हो। तीसरी लाइन क्या लिखी फिर? इनका श्रद्धान हो या ना हो। नेक्स्ट लाइन, अन्यथा हो। तुम विपरीत जान लो, कोई परेशानी नहीं है हमें। बताओ, तुम विपरीत जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा पदार्थ कितने भी हो सकते, तुम शक्कर को नमक क्या हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। बताओ, कुर्सी को टेबल कहने में क्या दिक्कत है? अच्छा सुनो, तुमने मोबाइल देखा है? मोबाइल कैसा होता है? कैसा होता है? एक लकड़ी का डिब्बा होता है, बढ़िया शानदार, उससे क्या बात होती है? अब बताओ। अच्छा, मोबाइल को लकड़ी का डिब्बा कहने में क्या दिक्कत है? सम्यक दर्शन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? कि तुम कुछ भी कर लो। कंप्यूटर जानते हो कंप्यूटर क्या होता है? नहीं जानते तो। हाँ, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर भी चलाते हैं। बताओ, कोई दिक्कत है ऐसे श्रद्धान में? कोई दिक्कत नहीं। स्वरूप जानने में दिक्कत है, स्वरूप पता होना चाहिए बस। ये जीव है और ये अजीव है, आश्रव बंध है, उपादेय, इनका स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। बाकी अनंत पदार्थ में जानो नहीं जानो, अन्यथा जानो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कह रहे हैं, अब केबीसी में अमिताभ बच्चन साहब पूछे, सुनो कनाडा की जलवायु कैसी है बताओ, 4 ऑप्शन दे रहे हैं। हमें नहीं है मतलब, हमें मोक्ष मार्ग पकड़ना है, हमें तुम्हारे के भी 7 करोड़ जीतने से कोई मतलब नहीं है। मैं पूछ लो तुम, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री होंगे अपने लिए, हमारा क्या लेंगे? ठीक है, समझ में आया? हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने स्वभाव का आनंद लेना है बस। ये ऐसी दृष्टि होती है ना, तो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाता है। सीधी सिंपल सी बात है भैया, जिस जीव को जितनी संसार में रुचि है उसका संसार उतना बड़ा है, और जिस जीव को जितनी आत्म तत्व की रुचि है उसका संसार उतना ही कम है, उतना ही कम है। अब कर लो बातें भाई, हम तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह बढ़िया नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, पूरी विधि पूर्वक, कल विधि की बात करी थी। मंदिर जाते हैं बढ़िया, आराम से पूजा करते हैं, 6-6 घंटा 4-4 घंटा आराम से बढ़िया, स्वाध्याय भी करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं, बढ़िया है कि नहीं? उसके बाद अगर हम संसार में रुचि लेते हैं तो क्या दिक्कत? यही तो दिक्कत है, तुम इतना करने के बाद भी तुम्हारी रुचि संसार से नहीं हट रही। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तुम्हें पूरी दुनिया के बारे में जानना है, कहाँ क्या हो रहा है। सुबह सुबह उठते ही इसको अखबार पढ़ करके दुनिया भर की जानकारी चाहिए होती है। कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, कहाँ बम फटा, कहाँ युद्ध चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, कहीं से कहीं तक, लेकिन जानकारी पूरी चाहिए। उसके बाद कमेंट, सरकार ऐसी है, देख के नहीं चलते, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कौन से नशे में रहते, देख रही है, परिणाम खराब करे जा रहा है बैठे बैठे, और कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है उसका कहीं से कहीं तक। जितनी ज्यादा संसार में रुचि उतना वो अपने से दूर है। कहते हैं ना,
हमारे यहाँ भाई साहब बताते थे, हमारे गुरुजी कोटा में, किसका संसार बड़ा, किसका संसार, जिसने जितना संसार को अपना माना उसका उतना संसार बड़ा है। बताओ, मेरा घर, मेरा घर, मेरा विद्यालय, हमारे मोहल्ले में मेरा मोहल्ला, मेरे मोहल्ले में आना, मेरे शहर में आओ कभी, मेरे देश में मेरा राज्य, हमारा देश, मेरा भारत महान, जितना उसने अपना माना उसका संसार उतना बड़ा है। अब मैं कहाँ तक हूँ, अपनी सीमा में सीमित हो, मेरी सीमा तो यहीं तक है बस। जीव के जो असंख्यात प्रदेश है, ये असंख्यात प्रदेशी जो भगवान आत्मा चैतन्य तत्व है, ये इतना मैं हूं, मैं इतना ही हूं। घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, रिश्तेदार मेरे नहीं है, संसार मेरा नहीं है, विद्यालय मेरा नहीं है, गुरुजी हमारे नहीं है तो गुरुजी हमारे नहीं है, कोई हमारा नहीं है। तो मेरा कौन है? मैं स्वयं मेरा हूं, मैं ही मैं हूं बस। कि मेरा कहने में भी क्या है, थोड़ा शब्द में गड़बड़ हो जाती है। मैं ही मैं, मेरे में दिक्कत होती है। मेरा पेन, मेरा मोबाइल, मैं और मेरे माता पिता, ये अलग अलग, ये भिन्नता की निशानी है, भिन्नता की निशानी है मेरा। मैं आत्मा, मेरा क्या, मेरा तो ऐसा लगता है कि आत्मा की बात करते, मेरा आत्मा, ऐसा लगता है चौराहे पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है आत्मा नाम का, उसकी बात चल रही है। मैं और मेरी आत्मा। हाँ, मैं और मेरी आत्मा अलग अलग, अपने को मैं और मेरी आत्मा अलग अलग कर देता है। मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है। मतलब क्या हुआ, ये शरीर को मैं मान के बैठा, ये शरीर मैं हूँ और आत्मा कोई हो, मेरी आत्मा, शरीर की आत्मा, ऐसा अर्थ निकलता है वहां से। फिर बिल्कुल उल्टा उल्टा मान के बैठा ये चीज, इसी का नाम तो मिथ्या दृष्टि है। ये तो मिथ्या था। यथार्थ श्रद्धान के अधीन मोक्ष मार्ग है, इसके सिवा औरों का श्रद्धान हो या ना हो या अन्यथा श्रद्धान हो, विपरीत श्रद्धान हो जाए, 7 तत्वों के अलावा पूरी दुनिया का विपरीत श्रद्धान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका को रूस मान लो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सुमेरु पर्वत को दूसरा नाम मान लो तो क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए का 7, ये वो भी पदार्थ है ना, पदार्थ तो वो भी है। इसलिए 7 तत्वों के अलावा संसार में जितने अनंत पदार्थ है उनको जानो नहीं जानो, मानो नहीं मानो या अन्यथा मानो, उससे हमारे सम्यक दर्शन में कोई बिगाड़ सुधार होता नहीं। किसी के अधीन मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना। देखो अब क्या कहते हैं, तथा कहीं पुण्य पाप सहित नव पदार्थ कहे, कहीं कहीं किसी शास्त्र में, कहीं किसी शास्त्र में पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे। अभी ये पंचास्तिकाय में लिखे भाई हैं, पंचास्तिकाय में पहला अधिकार षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, पंचास्तिकाय षड्द्रव्य अधिकार, ऐसा। दूसरा अधिकार क्या है? सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार। तीसरा फिर मोक्ष मार्ग चूलिका, ऐसा है। 7 तत्व कहो या 9 पदार्थ कहो। और ये लिखो, अथवा पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग ना माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप ना प्रवर्ते, इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर 2 तत्व विशेष के विशेष मिलाकर 9 पदार्थ कहे, तथा समय सार आदि में इन्हीं को 9 तत्व भी कहा। इन 9 पदार्थों को समय सार में क्या कहा? 9 तत्व कहा, ऐसा है। क्या लिखते हैं देखो, सो पुण्य पाप आश्रव आदि के ही विशेष, उसी पेज पे, वहीं पे वही पैराग्राफ, सो पुण्य पाप आश्रव आदि के ही विशेष हैं, इसलिए 7 तत्वों में गर्भित। क्या लिखा भाई? किसी शास्त्र में पुण्य पाप सहित 9 पदार्थ कहे हैं सम्यक दर्शन के लिए प्रयोजनभूत। तो क्या समझे हम, ये बताओ। आप कह रहे 7 बहुत है, अभी तक 9 कह दिए, बार बार दिक्कत होती है हमें ऐसे पढ़ने में होता है कि नहीं होता? अब गर्भित कर दो। मेरे पास एक व्यक्ति आए थे एक बार, बात होती है दुनिया भर में, हम लोग जाते रहते हैं लोगों से, तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हमें मिलते रहते हैं। तो एक व्यक्ति बोले मुझे, बड़े बड़े जोश में बोले, खुशी से, पंडित जी मैं एक बार मंदिर गया, मैंने सोचा शास्त्र खोल के देखूं तो सही क्या लिखा है। एक दिन शास्त्र खोला उसमें कुछ लिखा है, दूसरे दिन खोला उसमें कुछ लिखा है, तीसरे दिन खोला उसमें कुछ लिखा है, तो मैंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया अब बताओ कितना बढ़िया काम किया।
भाई अपेक्षा है, चारों अनियों की अलग अलग अपेक्षा है, प्रकरण के हिसाब से शास्त्र का कथन होता है। यहाँ कौन सा अच्छा व्यक्ति के हिसाब से। आज भाई सब क्या बोल रहे थे दोपहर में? दोपहर में भाई साहब ने क्या बोला था? पूरी की पूरी जिनवाणी मेरे लिए नहीं लिखी। समझ में आया कि नहीं आया? पूरी की पूरी जिनवाणी मेरे लिए नहीं लिखी, जैसे पूरी की पूरी MBBS आपके अकेले के लिए नहीं है। जो आपका रोग है उसके हिसाब से आपका इलाज हो जाएगा, इतना ही तो है। ऐसे ही कहाँ आपकी भूल है अपने को जानने में, ध्रुव को मानने में कहाँ आपकी भूल है, अपनी भूल सुधार लो जिनवाणी में पढ़ के, बस इतना ही है। तो अब भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं, सबके अलग अलग मान्यताएं हैं, तो कहाँ वो अपनी मान्यता में गलती कर रहा है, उस मान्यता को सुधारने के लिए जिनवाणी है। हर जीव की अलग अलग मान्यता है और हर जीव की अलग अलग मान्यता को सुधारने के लिए जिनवाणी में सब अपेक्षाओं से कथन मिलते हैं। सारी अपेक्षाएं हमारे लिए। नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा है। तो पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते। पुण्य, अब देखो, पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर, कैसा श्रद्धान होने पर? जैसा है वैसा। कैसा श्रद्धान? कैसा श्रद्धान? जैसा है वैसा। अब पुण्य को उपादेय माने के है माने कि जैसा है वैसा, और कैसा वही बताएंगे आगे। मैं भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि पंडित जी बताएंगे, तब मैं पंडित जी के बाद बताऊंगा। मैं तो पहले पंडित जी की बात पढ़ेंगे, है ना। तो पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने। क्या लिखा? शब्दों का मतलब पंडित टोडरमल जी के जो शब्द है ना, एक एक शब्द उस रूप, वो बहुत सोच समझ के रखे हुए शब्द है, ये समझ लो। वहां अर्थ क्या लिखना, लिख लेना। पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने या स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते। अब देखो, पुण्य की लाइन में क्या लिखा, पाप की लाइन में क्या लिखा? उसमें लिखा पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने, ये नहीं लिखा पुण्य में न प्रवर्ते। फिर से पढ़ो, समझ में आया? ये नहीं लिखा पुण्य में न प्रवर्ते, क्या लिखा? पुण्य को प्रवर्तते हुए, हाँ, मोक्ष मार्ग मत मानो। प्रवर्तो नहीं प्रवर्तो तुम जानो, हम तो कह रहे हैं पुण्य को मोक्ष मार्ग मत मानो, बस इतना है। दूसरी लाइन, फिर तुरंत सेकंड लाइन, स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते। अब बताओ, क्योंकि दुनिया पाप को तो बुरा जानती है, लेकिन पुण्य को भला जानकर पुण्य में प्रवृत्ति है और उसे धर्म जान करके उसे मोक्ष का कारण मानती है, मोक्ष मार्ग मानती है। इसलिए उनने कहा भैया पुण्य को मोक्ष मार्ग मत मानो, मत मानो। प्रवर्तने की भी नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं पुण्य में प्रवर्तने का मना नहीं है, और हाँ भी नहीं, ये भी नहीं कह रहे कि पुण्य में प्रवर्तो। पुण्य में प्रवर्तने का उपदेश होगा तो फिर मुनिराज आदि सम्यक दर्शन नहीं कर पाएगा कोई, मोक्ष नहीं जा पाएगा कोई। पुण्य में प्रवर्तने का उपदेश नहीं है, और पुण्य में न प्रवर्तने का ऐसा कोई निषेध भी नहीं है। क्या बात कही है, फिर से लाइन, एक एक बात समझने जैसी है। पुण्य को मोक्ष मार्ग मत मानो, बस इतनी बात है समझने जैसी। पुण्य को मोक्ष मार्ग मत मानो, और स्वच्छंदी होकर पाप रूप में प्रवर्तन मत करो। मतलब ये है भैया, आत्मा को जानना मोक्ष मार्ग है। पाप को नहीं भगाना, कसाय को नहीं भगाना, मोह से नहीं लड़ना। मोह भगाने के लिए क्या करें बताओ, लड़े। सिद्ध चक्रधाम की पहली जयमाला पूरा युद्ध है महाभारत का, मोह राजा और जीव राजा का बताया था मैंने पहले दिन, है ना। युद्ध है पूरा भाई साहब। जिनवाणी के कथन है, जो होता है ना वास्तव में, उसकी एक कथा रची है, लेकिन ये सब अबुद्धिपूर्वक होता है। बात समझ में आएगी? जो होना होता है। अब जैसे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपना जो जीवन जीता है ना, अपना जो जीवन जीता है वो प्लानिंग पूर्वक नहीं जीता। बताओ, आपके जीवन में भाई साहब आज तक जो भी घटनाएं घटी है बचपन से लेके आज तक, सब आपने सोच समझ के किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था? मुझे बताओ, ऐसा हुआ कभी? तो अब आप अगर अपनी आत्मकथा लिखो तो क्या लिखोगे? भाई ऐसा ऐसा हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैंने नहीं किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बात आई? हुआ। एक चीज सोचने जैसी है, विचार करो। एक चीज सोचने जैसी है।
गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, वर्णी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी। पहले से उनको सब पता था कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है उनके जीवन में, कि मैं ऐसा करूँगा, फिर ऐसा करूँगा, फिर ऐसा करूँगा, फिर ये हो जाए। वही शेख चिल्ली है ना, होता है ना, लोग अपने में कल्पनाएं करते रहते हैं। भाई कल मैं सुबह उठ करके फलानी चीज़ बाजार में बेच के आऊँगा, है ना, कुछ मिल गया उसको, चमकता हुआ पत्थर मिल गया, कम से कम 10 रुपये में तो बिक ही जाएगा। फिर मैं 10 रुपये से गाय खरीदूँगा, फिर मैं गाय का दूध निकालूँगा, फिर दूध निकाल के मैं बेचने जाऊँगा, फिर पैसा आ जाएगा, फिर मैं और गाय खरीदूँगा, फिर मैं दूध निकालूँगा। होता है ऐसा है, अपनी कल्पना करता रहता है दुनिया भर की, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आत्मकथा मतलब क्या, जो हो चुका उसकी पूरी बात लिख देते कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ। ऐसे ही जो अनंत सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए हैं, उनकी कथा यहाँ चारण योग में है। ऐसा ऐसा हुआ, कहीं करना नियोग, कहीं अंदर की अपेक्षा से है, कहीं बाहर की अपेक्षा से है, सब तरह की बातें हैं। समझ में आया? एक ही घटना घटती है ना, एक घटना अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग शब्दों में लिखी होती है, भाव वही होता है घटना का। समझ में आ रही है बात? कोई घटना जब घटती है, रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, एक्सीडेंट वही, भाव वही, लेकिन शब्द आपको अलग अलग मिलेंगे और बड़ा चढ़ा के मिलेंगे। होता है कि नहीं होता? ये तरीका होता है अपने प्रथमानुयोग में, अलंकार आदि सहित वर्णन होते हैं, ये सब अनुयोग की शैली होती है। आदमी समझता है जैसा लिखा है वैसा ही मानना। नीति, हाँ नीति शैली होती है, वो क्या है, करना भी पड़ता है, रस आता है ना लोगों को सुनने में। आप देखो कोई घटना घटी, सुनो, जब वही आदमी है खड़ा कर दिया, पुराने ज़माने के न्यूज़ चैनल होते ना दूरदर्शन वाले, यूँ बैठे हैं मरे मरे से, किसी ने कोई डंडा लेके ऐसे पीछे बैठा हो मारने के लिए, बोलो जबरदस्ती बुलवा रहा हो, ये आदमी है, इसने बहुत सारे पाप किए हैं, इसने मर्डर किए हैं, इसको पुलिस ने पकड़ लिया है, ऐसे कथा सुना रहे हैं आज के न्यूज़ चैनल वाले। ध्यान से देखो इस आदमी को यही वो आदमी है। ये अलंकार के साथ सुनने में मजा आता है, लोग वैसे ध्यान से देखते हुए वो क्या बोलने वाले हैं अभी। समझ में आ रहा है? ये अनुयोग की शैली होती है ऐसी। इसलिए कहा पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग न माने और स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते। जितने भी शुभ भाव लग रहे हैं आपको, पूजा पाठ, स्वाध्याय, भक्ति, पूजन, व्रत, उपवास करने में कोई बुराई नहीं है, मना नहीं कर रहे भाई। चरणानुयोग तो इसी का वर्णन करता है पूरा, आपको पता है। अब कहने में कैसा लगेगा, कोई जीव रोज मंदिर जाता हो ना तो चरणानुयोग उसको भी सम्यक दृष्टि कह सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। फिर से कहें, कोई जीव खाली रोज मंदिर भी जाता है ना, चरणानुयोग क्या कहेगा, सुनो बड़े धर्मात्मा हो आप, रोज मंदिर जाते हो, बड़े धर्मात्मा हो। द्रव्यानुयोग से पूछो द्रव्यानुयोग से पूछो क्या क्या कर लेते हो भाई, सुनो अणुव्रत का पालन करते हैं, महाव्रत का पालन करते हैं, गद्दे पे नहीं सोते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, इतने रसों का त्याग है, पैदल चलते हैं, अपने को जाना कि नहीं जाना, जे नहीं जाना, अधर्मी हो कछु भी कर रहे हो तुम, निरतिचार पालन कर रहे हो 28 मुलगड़ों का, तो भी क्या कहते हैं, अधर्मी हो। क्यों? धर्म तो आत्म स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। आत्मानुभवी धर्मात्मा है, द्रव्यानुयोग के उससे अपेक्षा से देखे तो। कर्णानुयोग से पूछने जाओ वो क्या कहेगा बताओ, कर्णानुयोग से पूछने जाओ, दर्शन मोह का अनंत अनुबंधी का उपशम हुआ कि नहीं हुआ उनमें ये शैली है, इस तरह की बातें हैं। चरणानुयोग तो गया, बाहर में जितनी प्रवृत्ति दिख रही है चरणानुयोग उतना बड़ा धर्मात्मा कहेगा। दर्शन की प्रतिज्ञा, सम्यक दर्शन। हाँ सम्यक दर्शन, चरणानुयोग तो यही कहेगा। अब समाज में झगड़े हो जाते हैं इस बात को लेकर, होंगे कि नहीं होंगे बताओ, अपेक्षा नहीं समझते ना।
कुछ लोग कहते हैं ऐसा, कुछ लोग चरणान योगी खाली पढ़ा हो, मान लो 2-4 ग्रंथ चरणान योग के, 1 आध ग्रंथ पढ़ ली हो, 2-4 लाइनें पढ़ ली हो, ये सुनो अरे मंदिर जाने से सम्यक दर्शन होता है, शास्त्र में लिखा है, कैसी बातें करते हो। अब हम जैसे मुमुक्षु कोई मिल जाए तो अरे आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं है मिथ्यात्व का उपशम नहीं है, अनंत अनुबंधी का उपशम नहीं है, और तुम कह रहे हो मंदिर जाने से सम्यक दर्शन। अपेक्षा है, समझ में आया? इतनी बात समझ जाए तो झगड़े खत्म है, झगड़े ही खत्म है। तुम कह रहे हो ठीक है, ये शुद्धोपयोग की जो बात है, चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, ऐसा कहते हैं लोग, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये श्रेणी चढ़ने के काल में जो शुद्धोपयोग होता है वो चौथे गुण स्थान में नहीं होता। चौथे गुण स्थान का शुद्धोपयोग अलग है, श्रेणी के काल का शुद्धोपयोग, वहां वो शुद्धोपयोग की जो अपेक्षा है कर्णन योग के शास्त्र में, वो पूर्ण कषायों के अभाव वाले शुद्धोपयोग की अपेक्षा है तो 10वें गुण स्थान के बाद होता है। 11वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग कहाँ, वहां पूर्ण कर्णन योग में। अब मुनिराज का शुद्धोपयोग अलग है, श्रावक का शुद्धोपयोग अलग है, सबके लिए अलग अलग है, अपेक्षाएं हैं, समझना पड़ता है। समझ में आया? इसलिए कहा पुण्य पाप का। अब ये चूंकि 7 तत्वों को नहीं जानता ना, ये उपाधि को नहीं जानता, 7 तत्वों को नहीं जानता, आश्रम बन संबंध कुछ नहीं जानता, तो ये कुछ भी मानता है। इसलिए कई बार तो ये कहते हैं भाई चारों अपन मनुष्य गति में जीव है ना, क्योंकि शास्त्र तो पढ़ते हैं, अब किसी अपेक्षा से किसी लाइन को पढ़ करके अगर उल्टा मान लिया ना, तो उस बात को अगर सीधा करना है तो आपको चारों अनुयोग का अभ्यास कर लेना चाहिए सही तरीके से। त्रियंच गति में ये है कि उनको किसी ने उल्टा नहीं पढ़ाया, उन्होंने कुछ पढ़ के उल्टा नहीं माना, उनको सीधी बात मिल जाए तो उनको सम्यक दर्शन जल्दी हो जाए, और हम क्या है उल्टा पढ़ लेते हैं, और उसको सुधारना मुश्किल है। कोरी स्लेट पे जब कुछ उल्टी बात लिख दी गई, उसको मिटाना बड़ा भारी पड़ता है, और शुरू में ही सीधी बात मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, मजे ही मजे है फिर तो। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, पुण्य पाप का श्रद्धान होने पर पुण्य को मोक्ष मार्ग ना माने। ये लाइन बड़ी खतरनाक है देखा जाए तो। आधी दुनिया पुण्य को ही मोक्ष मार्ग मानती है। अन्य मत में तो पुण्य ही मोक्ष मार्ग, अन्य मत में धर्म मतलब पुण्य मतलब एक ही बात है। केवल ऐसा समस्त संसार में समस्त दर्शनों में सभी मतों में एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जो पुण्य और धर्म दोनों को अलग अलग कहता है। बाकी सभी धर्मों में तो देव पूजा, गुरु उपासना, व्रत, उपवास, नियम, संयम, भक्ति, स्वाध्याय, शास्त्र पठन, यही धर्म है और यही पुण्य है। उनके यहाँ पुण्य और धर्म में कोई अंतर, एकमात्र जैन दर्शन है जो कहता है भाई पुण्य माने संसार, धर्म माने मोक्ष। पुण्य दुख का कारण है और धर्म सुख का कारण है। पुण्य बांधता है और धर्म मुक्ति देता है। ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन की महानता है। इसलिए जैन दर्शन को गहराई से समझो। यदि तुम्हें सुखी होना है ना, यदि तुम्हें मुक्ति प्राप्त करना है तो जैन दर्शन को गहराई से समझो। गहराई से समझो का मतलब ये है जैसा है वैसा समझो इतनी सी बात है और क्या, क्लियर है? स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते। अब इस लाइन को थोड़ा पढ़ो। स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते का मतलब भाई बार बार हम कह रहे हैं ध्रुव को जानो, आत्मा को जानो, सरल मोक्ष मार्ग है। अब कोई क्या करे, मैंने बताया था ना, ऐसे भी महान लोग हैं संसार में, ध्यान करें नहीं, पुण्य छोड़ दे। हाँ बताओ, आत्मा को तो भाई जाना नहीं, ठीक है कि नहीं? और तुमने कह दिया मंदिर जाने से धर्म नहीं होता, व्रत उपवास से धर्म नहीं होता, ये तो कठिन है। और धर्म तो बड़ा सरल है, आत्मा को जाने, तो इसका नाम धर्म है। तो उन्होंने कहा भाई मंदिर बंद करो पहले तो, काय को परेशान हो रहे, सुबह सुबह नहा धो के जा रहे, सुबह सुबह 4 बजे उठ के खेल रहे, कूद रहे, आधी रात को खाना खा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, मतलब दुनिया के सारे कर्म कांड कर रहे हैं और आत्मा को जान नहीं रहे, खाली रट रहे हैं आत्मा को जानना ही धर्म है, आत्मा को जानना ही धर्म है। सारे पाप क्रियाओं में उलझे पड़े हैं, पुण्य क्रियाएं छोड़ दी हैं। तो इसके लिए लिखा स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कौन मना कर रहा है? आत्मा को जानने से ही मोक्ष होता है। हम कब कह रहे कि नहीं होता? इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे लोग कम दिखाई देते हैं। कम दिखाई देते हैं, दिखाई कम देते हैं, लेकिन है
है अब जो पुण्य को छोड़ देता है ऐसे हाँ। पुण्य दिखाई देते हैं है लेकिन या तो पुण्य में ही लगे रहते हैं। हाँ ये बात सही है, परसेंटेज के हिसाब से, संख्या के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब से अपन गुरुदेव श्री का जब से उद्भव हुआ था हाँ हाँ और जब से सच्चे मोक्ष मार्ग का उद्भव हुआ है इधर, मतलब उद्भव माने चर्चाएं चली है, चर्चाएं पहले भी थी, बीच में बंद हो गई थी, क्रियाकांड में ही धर्म माना लोगों ने। जब से सच्चा मोक्ष मार्ग लोगों को मिलने लगा तो कुछ परसेंटेज में ऐसे लोग भी उत्पन्न हो गए जिनके लिए कुछ कुछ 2, 4, 8, 10 हमें तो मिलते ना, बात कही है इसलिए मुझे मालूम है। तो ऐसा भी होता है, इसलिए लिखा स्वच्छंदी होकर पाप रूप न प्रवर्ते। शुरू कर दिया, मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहकर शुरू कर दिया, आत्मा तो खाता नहीं है ना, शरीर तो खाता है, तो रात को खाने में क्या दिक्कत है। और उनको ये नहीं दिख रहा त्रस जीवों की हिंसा है। यदि तुमने आत्मा को जानने का मतलब ये है अपने को भी आत्मा जानना और सभी को भगवान आत्मा जानना। और तुम यदि रात को खा के अनंत त्रस जीवों की हिंसा कर रहे हो, मांस भक्षण कर रहे हो, इसका मतलब तुमने ना तो स्वयं को आत्मा जाना ना अन्यों को आत्मा जाना। क्लियर है? थोड़ा समझ पूर्वक हमें एक एक चीज समझना पड़ती है। अब कठिन नहीं है ये चीजें, कठिन नहीं है। किसी किसी जीव के उदय प्रमाण ऐसी व्यवस्था बनती है कि वो भटक जाता है। भटकना भी वास्तव में कहे ना तो कोई प्लानिंग पूर्वक तो भटकता नहीं है, बस यही है कि उस समय कुछ ऐसा होता है, बुद्धि वहाँ सही अर्थ नहीं ग्रहण कर पाती, भटक जाता है मार्ग से, और कुछ का कुछ ग्रहण कर लेता है, ऐसा होता है। क्लियर है? इसलिए मोक्ष मार्ग में इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर 2 तत्व विशेष के विशेष मिलाकर 9 पदार्थ कहें। 2 तत्व तो सामान्य थे, जीव अजीव 5 विशेष थे, उसके बाद विशेष के भी विशेष 2 तत्व हैं, आश्रव बंध के ही भेद हैं एक तरह से देखा जाए तो। इनको मिलाकर 9 तत्व 9 पदार्थ हो गए। समय सार आदि में इन्हें 9 तत्व भी कहा है। अब फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, सम्यक श्रद्धान क्या है? मतलब दर्शन शब्द का यहाँ श्रद्धान लिया तो क्यों लिया? दर्शन का अर्थ तो देखना होता है। फिर कहा विपरीताभिनिवेश क्या होता है, जिसका अर्थ पहले भी अपन कर चुके हैं, यहाँ फिर से पंडित टोडरमल जी बताने वाले हैं। और उसके बाद तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम की व्याख्या आएगी, और त्रियंचों को भी किस प्रकार निर्दोष सम्यक होता है, इस प्रकार की चर्चाएं पंडित टोडरमल जी ने आगे की है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।